हाँ भाई प्यारे बच्चे, गुड इवनिंग। 12वीं आर्ट्स का है, हिस्ट्री का पेज नंबर है 209। जो चला आ रहा है ना, पहले विजयनगर साम्राज्य की खोज काल में के यहाँ तक करा दिया। उससे आगे देखो भाई, अमर नायक कौन थे, उनके क्या कार्य थे। नायक थे और अमर नायक, ठीक है भाई। देखो भाई, अमर नायक, अमर शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के समर से शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है युद्ध व लड़ाई से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? युद्ध व लड़ाई से लिया जाता है। इससे स्पष्ट है कि अमर नायक प्रशासन व सेना में प्रमुख व्यक्ति होते थे। किसमें? सेना में प्रमुख व्यक्ति होते थे। वे किसानों, दस्तकारों व व्यापारियों से भू राजस्व व अन्य कर वसूलते थे। इसी वसूली राशि में से एक हिस्सा अपने व्यक्तिगत खर्च, सेना, हाथी व घोड़ों के रखरखाव के लिए रख लेते थे। शेष राजस्व राशि राय के खजाने में जमा करवाते थे। राय के खजाने में जमा करवाते थे। अब विजयनगर के पतन के 2 कारण का उल्लेख करें। पतन कैसे हुआ भाई इसका? विजयनगर को बहमनी राज्य की संयुक्त सेना में 1565 ईस्वी में हरा दिया तथा लूटमार की। 1565 में हरा दिया और लूटमार की। विजयनगर के कमज़ोर शासक शासन पर नियंत्रण नहीं कर सके। किस पर नियंत्रण नहीं कर सके? शासन पर। अब कृष्णदेव राय पर संक्षिप्त टिप्पणी दें। कृष्णदेव राय विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसने 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक शासन किया। उसने सुलवों के राज्य पर अधिकार किया। इसके अतिरिक्त उसने रायचूर, उड़ीसा तथा बीजापुर के शासकों को पराजित किया। किस किस को पराजित किया? रायचूर और उड़ीसा और बीजापुर के शासकों को, ठीक है भाई। विजयनगर शहर की आवास व्यवस्था की चर्चा करें। विजयनगर में आवास क्षेत्र शहर के ग्रामीण क्षेत्र से सारे शहर में एक जैसी बस्ती नहीं थी। शहर में विभिन्न धर्मों के लोग अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। इस शहर के उत्तर पूर्व क्षेत्र में साधन संपन्न वर्ग के लोग रहते थे। उत्तर पूर्व में कौन रहते थे? साधन संपन्न लोग। विजयनगर साम्राज्य के शाही स्थल की जानकारी। शाही स्थल कैसे थे भाई? शाही विजयनगर साम्राज्य की सारी प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन जिस स्थल से होता था उसे शाही स्थल कहा गया जाता। शाही निवास, दरबार के अति महत्वपूर्ण भवनों के अतिरिक्त यहाँ 60 से अधिक मंदिर थे। यह इस बात का प्रमाण है कि शासक इन मंदिरों व उपासना स्थलों को बनाकर जनता में यह संदेश देना चाहता था कि वह सबका शासक है, इसलिए सभी उसे स्वीकार करें। इस तरह शाही स्थल पर मंदिरों का होना शासक द्वारा वैधता को प्राप्त करने का एक तरीका कहा जा सकता है। इसको शासक द्वारा। अब मंदिरों के मंडपों के प्रकार व महत्व पर प्रकाश डाले। मंदिरों के अंदर विभिन्न तरह के मंडप होते थे, जिनकी पहचान उत्सव व अनुष्ठान के आधार पर की जाती। ताजपोशी तथा शादी उत्सव का मंडप बड़े सभागार में होता था। समाज के कार्यक्रमों व सामान्य अवसरों की परंपराओं, विवाह, दान, सामाजिक कार्य, सभा इत्यादि के लिए मंडप अलग होते थे। कुछ मंडप धार्मिक केंद्र के बाह्य क्षेत्र में भी थे। इसके बाह्य क्षेत्र में। अब विजयनगर शायद खुदाई किन किन द्वारा गए? विजयनगर का उत्खनन मतलब खुदाई
कार्य करने का जॉन एम फ्रिटिन, जॉर्ज मिशेल तथा एस नागर राव थे, जो प्रारंभ में अंत तक खुदाई के कार्य में जुटे रहे। इन्होंने पत्थरों के बीच की जगह, दरवाजों के छज्जों तथा मीनारों के बीच के विभिन्न बिंदुओं की कल्पना की। इसकी कल्पना की, हर चीज़ की। डोमिंगो पेस विजयनगर शहर का वर्णन किस प्रकार करता है? डोमिंगो एक विदेशी यात्री था। उसने 16वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा की, घूमने के लिए आया। उसने शहर की बनावट, सड़कों व गलियों को बहुत अच्छा बताया। उसने विजयनगर के बाजार के बारे में लिखा कि यहाँ प्रत्येक वस्तु मिलती थी, जैसे कि अनाज, भगवान धातु तथा मोम इत्यादि। विजयनगर शहर में कृषि क्षेत्र की किलेबंदी के लाभ व हानियाँ बताइए। विजयनगर के खेतों को किलेबंदी लेने का सबसे बड़ा लाभ यह था कि लोगों के साथ साथ फसलों की भी सुरक्षा की जाती थी। इससे युद्ध काल में खाद्यान्न का संकट नहीं आता था। लेकिन इस व्यवस्था का दोष यह था कि यह महंगी थी। दूर दराज तक के क्षेत्रों की किलेबंदी में काफ़ी खर्च करना पड़ता था। काफ़ी खर्च। विजयनगर के बाजार में मिलने वाली चीज़ों का वर्णन करें। विजयनगर का बाजार उपयोगी वस्तु की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध था। इसमें अनाज, दालें, विभिन्न तरह के फल व सब्जियां, मांस तथा पशु पक्षी मिलते थे। विभिन्न तरह के आभूषण, कपड़ा तथा अश्व भी यहाँ मिलते थे। कपड़ा भी और घोड़े भी, अश्व मतलब घोड़े। विजयनगर के हाथियों के अस्तबल के बारे में जिसमें वो बताया था, वही ये हाथियों, विजयनगर का बाजार स्थल है एक हाथी। शाही क्षेत्र में हाथियों का अस्तबल बहुत बड़ा था। यह कमल महल के समीप इतने बड़े अस्तबल को देखकर यह अनुमान लगाया जाना सरल नहीं कि राय की सेना में हाथियों की संख्या काफ़ी थी। विजयनगर साम्राज्य में शासकों व व्यापारियों के संबंध में प्रकाश डाले। विजयनगर साम्राज्य को संपन्न बनाने में व्यापारी वर्ग ने अपना योगदान दिया। इन व्यापारियों को शासकों द्वारा संरक्षण दिया गया था। व्यापारी साम्राज्य के लिए अश्व अरब व मध्य एशिया से आते थे। प्रारंभ में से ही राय अश्वों के लिए अरब व्यापारियों पर निर्भर थे। परंतु समय के साथ साथ यहाँ खुर्दई चेटी यानी घोड़ों के व्यापारी वर्ग पैदा हो गए। इन्होंने राज्य को पर्याप्त मात्रा में घोड़ा उपलब्ध कराया और 1498 ईस्वी में पुर्तगालियों के भारत के पश्चिम तट पर आने के बाद इन्होंने व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। विजयनगर में क्या कर दिया, मसाले, रत्नों व आभूषणों के बाजार व्यापार के लिए जाना जाता था। यहाँ की जनता की समृद्धि की ज्ञान उनकी जीवन शैली, विदेशी वस्तुओं की मांग तथा रत्न व आभूषण से होता था। इसके कारण व्यापारी लगातार उन्नति के मार्ग पर थे। इसके साथ ही राज्य के राजस्व में भी निरंतर वृद्धि हो रही थी। इसमें राजस्व में भी निरंतर वृद्धि हो रही थी। अब देखो भाई, कृष्णदेव राय के व्यापार और व्यापारी के साथ कैसे संबंध थे। कृष्णदेव राय विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक था। उन्हें तेलुगु भाषा में आमद मल्लन नामक पुस्तक लिखी। तेलुगु भाषा में इस पुस्तक में उसने व्यापारियों के बारे में लिखा। एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए और वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए कि घोड़ों, हाथियों, रत्नों, चंदन, मोतियों तथा अन्य वस्तुओं को खुले तौर पर आयात हो सके। उसके अनुसार शासक को रोज बैठक बुलाकर व्यापारियों को तोहफे देकर तथा उचित मुनाफे की स्वीकृति देकर उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहिए। कृष्णदेव राय के इस चिंतन से पता चलता है
कि राय व्यापारियों को किस तरह वह प्रोत्साहित कर व्यापार को बढ़ावा देना चाहता था। मतलब इससे कृष्णदेव राय के बारे में पता चलता है भाई व्यापारी के साथ उसके कैसे संबंध है। ठीक है भाई, और आगे बाद में करा देंगे कल। ठीक है।